एक बहुत पुरानी कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारह आना। और ये हालत इस समय पाकिस्तान की बिल्कुल हो चुकी है। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने के बाद में पाकिस्तान को वैसे भी कोई कुछ पूछ रहा नहीं था, झाड़ू पोछा लगाने का इन लोगों का काम बचा था। लेकिन न्यूजीलैंड जब ये पहुंचे तो वहां पर जाकर भी इनको हार मिल गई, और वहां पर ये हारे ही थे कि पाकिस्तान से जो खबर निकलकर सामने आई है वो और भी ज्यादा इन लोगों को शर्मसार करने वाली है। मतलब इनकी एक बेइज्जती खत्म होती नहीं है कि दूसरी बेइज्जती उठ के तैयार हो जाती। अरे भाई, एक्चुअली में हुआ ये था कि दुनिया के क्रिकेट फैंस को ऐसा लगा था कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एक धमाकेदार टूर्नामेंट होगा। लेकिन जो धमाका हुआ वो स्टेडियम के बाहर हो गया। 869 करोड़ रुपए पीसीबी ने उड़ा दिए। जी हाँ, 869 करोड़ रुपीस। मतलब जितना पैसा हम जिंदगी भर कमा नहीं सकते उतना पीसीबी ने एक ही टूर्नामेंट में पूरी तरीके से उड़ा दिया। और बदले में क्या मिला? कुल जमा $6 मिलियन। बस। मतलब जो पैसा लगा उसका सिर्फ 15% ही इन लोगों को रिटर्न मिल पाया। नहीं समझ में आया ना हिसाब किताब? रुकिए जरा पूरा समझाता हूं। दरअसल पीसीबी ने ये पैसे उड़ाए कैसे, प्लेयर्स का जो बजट है वो किस तरीके से बिगड़ गया, और कैसे अब डोमेस्टिक प्लेयर्स के ऊपर इसका बड़ा असर पड़ रहा है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। दरअसल चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री बनाने चले पाकिस्तान को इस समय ऐसा लग रहा है कि अब हिस्ट्री बनने का जो है डर लग रहा है। सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। करीब 29-30 साल के बाद में पाकिस्तान में कोई ग्लोबल क्रिकेटिंग इवेंट हो रहा था। मतलब कि एकदम शादी के घर वाली फीलिंग थी पाकिस्तान में। नए स्टेडियम, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्पॉन्सर, एकदम सब कुछ टिप टाप होने वाला था। लेकिन बात वही आ जाती है ना कि जहां पर पाकिस्तान या पाकिस्तान संबंधित किसी चीज का नाम आ जाता है वो चीज सही तरीके से हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। पीसीबी ने दरअसल इन सब की तैयारी में कुछ ज्यादा ही टिप टॉप कर लिया। रावलपिंडी, लाहौर और कराची के स्टेडियम्स रिनोवेट करने के लिए पीसीबी ने कुल जमा लगा दिए 18 बिलियन पाकिस्तानी रुपए। मतलब कि करीब $58 मिलियन। भाई, इतने पैसे में तो एक नया स्टेडियम ही बन जाता। और रिनोवेशन के साथ साथ इवेंट प्रिपरेशन पर भी उड़ा दिए करीब करीब $40 मिलियन। मतलब एक तरफ स्टेडियम नया, दूसरी तरफ प्लेयर्स के लिए नए रूम, स्प्रे, मतलब पूरी की पूरी लग्जरी देनी थी भाई। लेकिन ये सब कुछ करके आखिर पाकिस्तान को क्या मिला? दरअसल होस्टिंग फी और स्पॉन्सरशिप मिला जुला कर बस $6 मिलियन ही पाकिस्तान के हाथ में आ पाए। ऐसे में टोटल लॉस पहुंच रहा है इन लोगों का करीब 850 करोड़ रुपए। रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट तो दूर की बात है, मतलब मूल जो लगाया था वही वापस नहीं मिल पाया इनको। पीसीबी ने अपनी जेब काफी ज्यादा हल्की कर ली है। इसीलिए लोग कह रहे थे कि आईएमएफ से जो इनको लोन की आखिरी किस्त मिली थी ना वो इनने फिजूल कर दी है। मतलब अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या इनके साथ हुई कि भैया इनके खुद के मैचेस भी नहीं हो पाए। मतलब आप सोचकर देखो, पूरा टूर्नामेंट के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया, लेकिन जब वक्त आया मैच खेलने का तो मौसम ने खेल बिगाड़ दिया। पाकिस्तान ने अपने होम ग्राउंड पर ही सिर्फ एक मैच खेला, वो भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लाहौर में, और वो मैच भी वो हार गए। बांग्लादेश के साथ जो अगला मैच होना था रावलपिंडी में, वो बिना टॉस हुए ही धुल गया। मतलब जो टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर साबित होने वाला था, वो दरअसल मौसम की मार खाकर धुल गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा पानी में बह गया, और इसको लिटरली कहने में गलती नहीं है। अब पैसा खत्म हो गया तो इसका असर ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो निकलेगा। और निकला किसके ऊपर? प्लेयर्स के ऊपर। पीसीबी ने प्लेयर्स को पहले 5 स्टार होटल में रुकवाने के वादे किए थे, लेकिन अब इस गए हुए बजट में वो ऑब्वियस सी बात है ओयो टाइप के होटलों में रुकते हुए दिखाई देंगे। हमारे यहाँ के तो ओयो भी खैर बेहतर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स की, तो उनकी भी हालत कुछ ऐसी ही होनी है। अब ये लोग ब्रेकफास्ट में सिर्फ अंडा पराठा खाएंगे और कुछ भी नहीं खाएंगे। और अंडा पराठा भी मुझे तो लग रहा है भारी हो जाएगा, ये सब चाय बिस्किट में ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, मैच फीस इन लोगों की 90% कम हो गई। जो पहले 40,000 मिलती थी वो 5,000 8,000 पे आ गई। रिजर्व प्लेयर्स की फीस भी 90% तक कट गई। मतलब जिनको 10,000 मिलते थे अब उनको 5,000 मिलेंगे। मतलब एक तरफ आईपीएल में प्लेयर्स करोड़ों में खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्लेयर्स को चाय बिस्किट के साथ में जिंदगी काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बेचारे प्लेयर्स के लिए थोड़ी रहमदिली भी दिखाई। फीस वापस 30,000 तक बढ़ा दी। लेकिन भाई, जो पैसा पीसीबी ने उड़ा दिया उसे कौन वापस लाएगा? दोस्तों देखिए, मुद्दा यह है कि पीसीबी का पैसा उड़ाना कोई नई बात नहीं है। ये तो हम लोग सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है। पहले भी उन्होंने पीएसएल के लॉसेस को कवर करने के लिए स्टेडियम के रेंट बढ़ाए थे, फिर मैच फीस काट दी,
और अब तो हाल ऐसा है कि प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स तक डिले पे चले जाते हैं। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेवल ऐसा है कि कोई भी एमबीए स्टूडेंट इसे देख के अपनी डिग्री को जला दे, या भारत में कोई स्टूडेंट हो तो इनके ऊपर पीएचडी कर ले, रिसर्च लिख दे। मतलब आप सोचो 869 करोड़ रुपए उड़ा दिए और बदले में बस एक मैच घर पे खेल पाए। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर क्या होगा? अब सिचुएशन दरअसल ऐसी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा नहीं है, प्लेयर्स के पास मोटिवेशन नहीं है, और फैंस के पास सिर्फ मीम्स ही मीम्स है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी जीतना तो छोड़ो, खेल भी ढंग से नहीं पाए, लेकिन अगर हम लॉस की बात करें तो लॉस इनको बिल्कुल पर्सनल लेवल पर हो गया है। अब पीसीबी को यहां पर इस बात को समझना होगा कि क्रिकेट सिर्फ पैसा उड़ाने का गेम नहीं है, थोड़ी प्लानिंग भी इसके साथ करनी पड़ती है। और हाँ, अगले टूर्नामेंट के लिए बारिश से बचने के लिए छत तो चलिए छोड़ दीजिए, कम से कम ग्राउंड के साइज की पन्नी ही खरीद के रख लेना। ग्राउंड तक नहीं ढक पा रहे थे ये लोग बेचारे इस बार। तो मुद्दा अब आप लोग मुझे बताइए, आपको क्या लगता है पीसीबी के इस हिस्टोरिक लॉस के पीछे की असली वजह क्या है? या पाकिस्तान क्रिकेट वापस कोई एक अपनी ग्लोरी डेज की तरफ जा सकता है कभी? या आपको लगता है कि नहीं, अब ये लोग फिर ऐसे ही सिर्फ हारने के अपने दौर से जूझते रहेंगे? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीसीबी के फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको दूर रहने की एडवाइस में दूंगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।